लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। एक दो तीन चार। हम सबकी माता है, आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे अंडरपास कौन बनाएगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवाना होश करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जहर न तुम घोलो, कभी कुछ बोलो, ये सोच के तुम बोलो, मर जाता है पहला घाव जो बनता है गोली, पर वो भाव नहीं भरता जो बना हो गली बोली से, तो मीठे बोल कहो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। चार दिशाओं की
चलती हवाओं की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस माटी से पूछो क्या भाषा का इसका मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा का इसका मतलब है, फिर मुझसे बात करो। कहाँ गया सभी बोलेंगे मेरे देश, मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम, आपस में प्रेम करो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खच्चर फेंको, जिनके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। क्या बात है, सारी बात है जी। तो माता जी का आशीर्वाद मिल जाए और कुछ नहीं रहता, फिर उनको अंडरपास बढ़ गया भी चिंता ना करो। भारत माता की। मैं किशन जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप ऐसे आते रहिएगा और हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत जोश भरा गीत हमारे बीच में मेडिकल स्टोर जो एसोसिएशन है वो भी पहुंच चुकी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उकलाना मंडी के अंदर 22 ट्रेड हैं, व्यापारिक तौर पर 22 ट्रेड हैं और लगभग हर ट्रेड का कोई ना कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है और यही इस धरने की बहुत बड़ी जीत है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एडवोकेट महोदय सुमित जैन को, वो भी 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये जो आप भीड़, ये जो आप जोश देख रहे हैं उकलाना मंडी का, ये सुमित जैन के प्रयासों से भी बहुत संभव हुआ है। कल जब बात चल रही थी 7 तारीख के इस कार्यक्रम को लेकर, तो सुमित जैन जी ने कहा कि हमें पर्सनल जाकर सभी संस्थाओं को निमंत्रण देना है, अपनी जिम्मेवारी समझनी है। तो मैं भी इनके साथ था, हम सभी संस्थाओं के साथ पर्सनल तौर पर पहुंचे और उन्हें आमंत्रित किया, इस धरने की महत्ता के बारे में बताया, इस धरने के बारे में जो क्यों धरना किया गया है उसके बारे में विस्तार से बताया। तो आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। और बहुत धन्यवाद सुमित जी का मैं आमंत्रित करता हूँ, वो 2 शब्द हमारे साथ अवश्य साझा करेंगे। प्रधान जी, मैं बोल लूंगी। सभी एक बार मेरे साथ जोशीली आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बनवाना है भाई, बनवाना है, अंडरपास बनवाना है, बनवाना है भाई, 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 बनवाना है। उकलाना एकता जिंदाबाद, उकलाना एकता जिंदाबाद, उकलाना एकता जिंदाबाद, उकलाना एकता जिंदाबाद। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम अंडरपास बनवा के रहेंगे यहाँ, नशा ये उकलाना की शान का है, नशा ये उकलाना की शान का है। सबसे पहले तो रिंकू भाई ने एक बात कही कि सुमित जैन के प्रयासों से ये इकट्ठा हुई है। मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा। मेरा धन्यवाद किस लिए भाई, ये तो मेरा अपना कार्य है। यदि मैं ये सोच कर कोई कार्य करता हूँ कि मेरा बैनर लगेगा, मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा, तो मेरा यहाँ पर आने का, इस पावन धरा पर अपने चरण रखने का भी कोई अधिकार मेरे को नहीं है।
मैं उकलाना के जन जन को, एक एक बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, माताओं को, बहनों को ये आवाज लगाना चाहता हूं, ये ललकार लगाना चाहता हूं कि आज जो उच्च अधिकारी आ रहे हैं, या तो वो इस बात को समझ लें कि यह अंडरपास हर हालत में देना होगा। आज ये जो रिंकू भाई बात कर रहे हैं ना, भीड़, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है, ट्रेलर मात्र। यदि हमें अंडरपास नहीं मिला, यदि हमें अंडरपास नहीं मिला तो उकलाना की सड़कों पे भूचाल चलेगा, भूचाल। एकता आप लोग देख पाएंगे कि उकलाना की एकता क्या है। हर गांव से सरपंच, उनके साथ 10-10 मेंबर, हर वार्ड से एमसी, उनके साथ 50-100 लोग ऐसे सड़कों पर चलेंगे कि जैसे बहुत बड़ा धर्म जागरण हो रहा हो, जैसे मोदी जी की रैली यहां पर आज ही हो रही हो। तो मैं सभी के, प्रशासन के, सरकार के, सभी के कान खोल देना चाहता हूं कि हम उकलाना वासी, हम उकलाना के आसपास के गांव के वासी हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर, नतमस्तक होकर, दंडवत होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस आंदोलन को बड़े प्यार से, बड़े शांति से जो चल रहा है, आज इस ट्रेलर से ही पूरी फिल्म समझ लीजिए और हम उकलाना वालों को अंडरपास दे दीजिए। अरे भाइयों, हम कोई हजारों करोड़ों का आपसे कोई जंक्शन नहीं मांग रहे, कोई सेक्टर काटने का वो नहीं मांग रहे, एक आम आदमी की रोजी रोटी का सवाल ही तो मांग रहे हैं। अरे जरा सोचिए, कोई मुगलपुरा गांव का, उकलाना वाले गांव का अपने भैंसों के साथ यहाँ पर आना हो तो क्या वो इस पुल के ऊपर से चढ़कर आएगा? थोड़ी तो शर्म कीजिए। कोई ऐसी चीज मांगने वाली हम लोगों ने नहीं मांगी है। जैसे कल कुछ साथी बता रहे थे, किसी को संस्कार के लिए आना है तो क्या वो इतना ऊपर से घूम के इस पुल के ऊपर से यहाँ पर पहुंचेंगे? क्या प्रशासन के, क्या सरकार के दिलों की बिल्कुल वो खत्म हो गई है कि जो इतनी भावनाओं को भी नहीं समझ पा रहे? लेकिन मैं भगवान से, महावीर स्वामी जी से, श्री श्याम जी से, श्री हनुमान जी से ये भी शुक्रिया करना चाहूंगा कि कुछ तो सरकार की आंखें खुली है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आज टीम आई है वो बिल्कुल पॉजिटिव आई, हमारे फेवर में रिजल्ट देगी, हमारे फेवर में ये डिसीजन होगा। सभी एक बार जो भी जिस धर्म को मानता हो, जिस भगवान को मानता हो, अपने अंदर मन से उसके दरबार में भी अर्ज लगा दीजिए कि हमारा अंडरपास आज ही मंजूर हो। तो एक बार जोरदार शक्ति दिखाते हुए जोरदार आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जैन जी का। मैंने आपका जिक्र इसलिए नहीं किया कि आप का योगदान जो है वो जिक्र इसलिए किया है क्योंकि औरों को भी इससे प्रेरणा मिले, औरों को भी ये लगे कि हाँ, अगर उसकी जिम्मेवारी है तो मेरी भी जिम्मेवारी है। मैं भी अपने व्यक्तिगत तौर पे लोगों से संपर्क करूं, लोगों को बुलाऊं, फोन करूं। हमारे बीच में जाट समाज जनहित सेवा समिति उकलाना मंडी की पूरी टीम पहुंची है, जिन्होंने पहले ही हमें समर्थन दे दिया था। आज इनकी उपस्थिति ने इस धरने को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की है। बालाजी ड्रामेटिक क्लब जो पहले भी हमें समर्थन दे चुकी है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। श्री गणेश मित्र मंडल और बालाजी मित्र मंडल वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार नयन जी इंटर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष वो भी यहाँ पहुंचे हैं पूरी टीम के साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे अजीत लितानी जी, वो आए और अपने विचार रखें। घरों में, दुकानों में, आसपास की जितने भी हमारे माताएं, बहनें, बच्चे, छोटे बड़े, मेरी आवाज जिनके कानों तक जा रही हो, उनसे मेरी विनती है कि वो एक बार यहाँ इस धरने पर पहुंच के अपनी उपस्थिति रूपी जो आहुति है इस यज्ञ में डालने का काम करें और
इसे सफल बनाने में अपना योगदान दें। धरना के हमारे आज जो 23वें दिन में आ गया है, उसके अध्यक्ष सरदार कपूर सिंह जी, बलदीप नंबरदार जी और उनकी सारी पूरी टीम, और यहाँ उपस्थित हमारे उकलाना मंडी के सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, व्यापारिक संगठन, विभिन्न समुदायों के संगठन और सारे स्कूलों के हमारे यहाँ जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल साथी मौजूद हैं, उनके साथ साथ हमारे सभी कामगार और साथी जो यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपकी आज की इस एकजुटता ने, आपकी साथ का जो जहाँ आप लोग पहुँचे हैं, संगठित होकर आपने दिखाया है। आपका ये अंडरपास आज बन गया है, निश्चित हो गया है, और उसका मुख्य कारण आज की एकजुटता है। छत्तीस जात बिरादरी का भाईचारा जो यहाँ के एकजुट हुआ, इसने इस अंडरपास को बनना निश्चित कर दिया है। और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि शुक्लाना मंडी में जब कभी भी कहीं कोई जन समस्या हो, किसी तरह की दिक्कत और तकलीफ आए, तो आप अपनी से एकजुटता को, इस संगठन को इसी तरह से बनाए रखें और सभी साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके इन चीजों को दूर कराने का प्रयास करें। साथियों, ये धरना या ये जो हम अंडरपास मांग रहे हैं, ये धरना इस अंडरपास के लिए नहीं है। ये अंडरपास हमारे कम से कम हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर आज हम लड़के इसको लेने में सफल हुए तो उन हजारों परिवार की रोजी रोटी को बचाने में सफल होंगे, उनकी आने वाली नस्लों के लिए सुंदर भविष्य हम उनको देने में कामयाब होंगे। और इसमें आपका ये जो योगदान आपने यहाँ आकर के दिया, इनको समर्थन दिया, वो आप एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आज की उकलाना मंडी की जो वर्तमान स्थिति है, उस पर तो वो है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमारे एक भाई थे राजकुमार गर्ग साहब, नाम है उनका, उन्होंने एक कविता सुनाई थी, उसमें उकलाना की वर्तमान परिस्थितियों को उन्होंने बहुत खूबी दर्शा दिया कि हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें और कठिनाइयां हैं, और हमारी सरकार से हमारे जो नेता हैं उनके सामने इस बात को रखा कि इन चीजों को दूर करके आम आदमी का जीवन थोड़ा आसान किया जाए। अब कई बार लोग कहते हैं कि बहुत पैसा लगेगा। पैसा भाई हम ही देते हैं, सरकार कहीं से नहीं लेके आती, सारा पैसा जनता ही देती है। जनता का पैसा जनता के लिए ही लगना चाहिए, और अगर हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए यहाँ करोड़ों रुपए लगने हैं तो लग जाए, किसी को क्या तकलीफ है, हमारा पैसा, हमारा अंडरपास बनेगा। तो मैं कहूँगा कि इस अंडरपास को जरूर से जरूर बनवाने का काम करें। और आज तो सभी हमारी कमेटी आएगी, आप इस बात को अपने मन में मान के चलें कि 100% आज आपका ये अंडरपास बन जाएगा। अपनी बात मैं खत्म करूं उससे पहले मैं अभी हमारे शेखर भाई ने कई अच्छे, बहुत बड़े अवलिया देशभक्ति करके और गीत सुना करके हमारे अंदर जोश भरने का जो काम करा, उसी में उन्होंने एक गीत सुना था, दिल दिया है जान भी देंगे। तो हम उसको थोड़ा सा अपने तरीके से गाएंगे और आज संकल्प लेके जाएंगे कि दिल दिया है जान भी देंगे, ए अंडरपास तेरे लिए। ठीक है क्या? ये संकल्प लेके जाना है कि भाई अंडरपास के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम उस हद तक भी जाएंगे, लेकिन पड़ेगी नहीं, इस बात को मान के चलें, क्योंकि आपकी एकता ही आज आप इसको बढ़वाने का काम कर देगी। इसके साथ साथ मैं आपसे चाहूंगा कि दो एक नारे लगाएं। उकलाना मंडी एकता जिंदाबाद, उकलाना मंडी एकता जिंदाबाद, अंडरपास लेके रहेंगे, अंडरपास लेके रहेंगे। ये जो अपनी आवाज है ना, तहसील तक भी नहीं गई, तहसील तक भी नहीं पहुंची मेरे भाइयों। और वो नारंग कहता बलियाड़ा सुबड़ा चौक पे छुट जाना चाहिए कमेटी ने, वो खुदे को नहीं बोलने लग रहे, पीछे बैठे बात मारा नारंगे और कपिल तो नारा लगाया भाई, तू तो कहता चौक पर छुड़ना चाहिए, बात मान लग रहे हो, जोर लाइए पर, क्योंकि हमने इस आवाज को हमने चंडीगढ़ ही दिल्ली पहुंचाना है। केंद्रीय सरकार का काम है, ये रेलवे भी इसमें है, तो इतनी ऊंची आवाज में कि दिल्ली तक आवाज जाए, अंडरपास लेके रहेंगे, बहादुरगढ़ तक पहुंच
बोलिए थोड़ा सा बोला दो। अंडरपास लेके रहेंगे। धन्यवाद भाइयों साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी के लिए परमात्मा से अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपना स्थान ग्रहण कर, जितने मीडिया के जो साथी मौजूद हैं उन सभी का बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत जरूरी हैं। यही लोग हमारी बात को, हमारी दिक्कतों को सरकार तक पहुंचा के उन्हें पूरा कराने का काम करते हैं। तो आप सभी पत्रकार साथियों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने हमें भी याद किया। और अब मैं कोई बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, चाहे हमें कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन जनता की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी के पूरे सदस्य वो भी यहाँ पहुंचे, उकलाना गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी यहाँ पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कृष्ण कुमार नायक जी को, जो इंटर यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष है, वो हमारे साथ विचार साझा करेंगे। धन्यवाद। जो आज इस धरने का संचालन कर रहे बलवीर जी पत्रकार जी और मेरे सामने बैठे उकलाना ब्लॉक के सभी गांव के पहुंचे साथियों, मातृश्री महिलाएं, पत्रकार बंधुओं, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा निर्माण मुक्ति के तहत हम यहाँ इस अंडरपास बनाने के लिए धरना देने के लिए आए हैं और इस सरकार से कहना चाहते हैं कि अंडरपास जो आज टीम आई है वो टीम सर्वे करके जाए और इसको अंडरपास बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके जाए कि अंडरपास बनना चाहिए, क्योंकि ये उकलाना क्षेत्र के मजदूरों का, किसानों का, कर्मचारियों का जो रास्ता है, अगर ये अंडरपास नहीं बना तो ये जो बस स्टैंड तक दुकानदार है, सब साथी दुकानदार है और मकान मालिक है, इनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो साथियों, तो आज हम इंटरव्यू की तरफ से भी और निर्माण मजदूर संघ मोर्चा की तरफ से भी इस धरने का समर्थन करते हैं और आश्वासन करते हैं कि धरना जब तक चलेगा संयुक्त मोर्चा आपके बीच में रहेगा। एक आवाज देने की जरूरत है या लाखों मजदूर आपके बीच में होंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और अंडरपास बनाने का पूरा समर्थन करते बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक अंडरपास नहीं बनेगा, साथियों ने बताया कि अंडरपास क्यों जरूरी है। अंडरपास इसलिए जरूरी है कि जो कई सालों से दुकानें बनी हुई है, मार्केट बनी हुई है, अगर ये अंडरपास नहीं बना तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसमें मजदूर भी है, मिस्त्री भी है, हर प्रकार के जो दुकानदार भी है, जो अपना जीवन इस दुकान के सहारे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो ये सारा धंधा चौपट उड़ने देंगे। और उकलाना की जनता पूरे दिल से इस अंडरपास बनाने के लिए तत्पर है, लड़ाई लड़ने के तैयार है। जब तक हम लड़ाई अंडरपास नहीं बनेगा, आपका समर्थन में तलमंदर से आपके बीच में रहेंगे और ऐसे ही आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आपका समर्थन करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ में अपना, क्योंकि टाइम नंबर मीटिंग आगे भी है, आपका धन्यवाद करता मेरे बोलना नहीं आता है। मजदूर जय संगत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद किशन बहन जी, हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन के संरक्षक विनोद गोयल जी, सचिव श्याम सुंदर बंसल जी और नरेंद्र गर्ग भी हमारे बीच में मौजूद है, इनका भी समर्थन है। और सूर्यवाला से नरेश पहलवान जी, जो कि समय समय पर ऐसे जन जागरण के अभियानों में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। नरेश पहलवान जी, श्याम सुंदर बंसल जी के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा। जब से ये धरना चला है, आज 23वां दिन हो चुका है धरने का, और श्याम सुंदर बंसल जी मेरे ख्याल 1 या 2 दिन छोड़कर तकरीबन हर रोज यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। और आपके प्रयासों से जो बात ऊपर तक पहुँची है, जयप्रकाश जी हमारे बीच में पहुँचे थे, सांसद महोदय, वो आपके प्रयासों से संभव हुआ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जोरा जी को, जो कि इंटेक के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए वो भी जरूर हमारे साथ अपने विचार साझा करें। बहुत ही सम्मानित
इस धरना के अध्यक्ष मंडल जी और इस धरना का जो संचालन करे हमारे बहुत ही सम्मानित साथी रघुवीर जी और यहाँ पहुँचे पत्रकार साथी और तमाम आसपास के जितने भी हमारी मातृशक्ति और हमारे क्रांतिकारी साथी सभी अलग अलग संगठनों से समर्थन देने पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो ये आज अंडरपास के लिए 23वां दिन का जो धरना चला हुआ है, इसमें जो हमारी ट्रेड यूनियन है, जो पूरे देश भर में 10 ट्रेड यूनियन है जो अपने मजदूर, किसान, कर्मचारियों की, छोटे दुकानदारों की जो लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है लंबे समय से, उन ट्रेड यूनियनों की तरफ से आपके बीच में भी एक कॉल है कि जो 12 फरवरी है उसको राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। उस दिन 12 फरवरी को पूरा चक्का जाम है और उसमें मेरी संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि आप धरने पर जाइए। जो 12 फरवरी को अपने वाटर बक्स है बस स्टैंड पे, वहाँ हजारों की संख्या में मजदूर, किसान, कर्मचारी, आम लोग वहाँ इकट्ठा होने का काम करेंगे और पूरे शहर में आक्रोश प्रदर्शन करते हुए आपके धरने पर आकर पूरा समर्थन करेंगे और आपकी जो भी मांगे है उसको मनवाने के लिए इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि जब ट्रेड यूनियन ने और 36 बिरादरी के भाईचारा ने मिलकर कोई भी प्रदर्शन या आंदोलन किया है, उसमें हमने ये पक्का हमारी जीत निश्चित होती है। क्योंकि पहले हमारे साथी ये भी कहा करते कि जब किसानों का आंदोलन चला था दिल्ली बॉर्डर पर, उस टाइम ये कहते थे कि मोदी नहीं मानने वाला, लेकिन जो आप लोगों की ताकत थी उस टाइम भी हमें मोदी को झुकाने का काम किया था। तो एक अंडरपास की बात है, ये तो छोटी ही बात है हमारे लिए। जिस दिन हम अपनी पे आ गए साथियों, जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, मैं उससे कहना चाहता हूँ जब भी हमारी ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़े आपको तो हमारे पास फोन करना, हमारा नंबर लीजिए। आप तो यहाँ की बात करते हैं, हम पूरा सुराड़ा चौक है जो चारों तरफ पे चक्का जाम करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं। क्योंकि ये हमारे एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे जो आसपास के जितने भी गांव हैं इस शहर को बचाने के लिए ये लड़ाई है, ताकि हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं हमसे जवाब मांगेंगे। अगर हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ी को हमारे पास जवाब देने के लिए कोई योग नहीं है, ठीक है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब ये काम हो रहा था तो आप कहाँ सुनते थे, लेकिन हमें अब एकजुट होकर जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों की ताकत इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। आप चिंता मत करो, जो हिंदुस्तान की 10 ट्रेड यूनियन है वो इस धरना प्रदर्शन में आज एंट्री कर चुकी है। जो हमारी ड्यूटी लगाएंगे, जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, आपके साथ तन मन धन से हम आगे अगली पंक्ति में खड़े होकर आपका साथ देंगे। और जितने भी हमारी गांव से लेकर हमारी देश तक जो कमेटियां बनी हुई है, हम उनकी यहाँ जिम्मेवारी भी लगाएंगे, हर दिन आपके प्रदर्शनों में शामिल होंगे। तो आप सभी साथियों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जोरा जी। हमारे बीच में प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान रामसुख चौहान जी भी पहुंचे हैं, लेकिन एक मैं जैसे जोरा जी ने एक बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी, मैं एक शेर आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो झुक जाते हैं इतिहास उन्हें भूल जाता है। जो झुक जाते हैं इतिहास उन्हें भूल जाता है, जो डट जाते हैं इतिहास उन्हें सलाम करता है। तो आज इतिहास को सलाम करना होगा, क्योंकि उकलाना मंडी अपनी मांग के लिए डट चुका है। मैं रामसुख चौहान जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। हेलो, सबसे पहले तो जो देश जनचेतन नगर बैठे हैं उनको हमें नमस्कार करते हैं, उनका धन्यवाद। इससे जितने भी पत्रकार भाई हैं इनके सहारे धरने में हम लोग बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये बहुत दूर से आते हैं, कुछ युवा भाई सो कहीं भी धरना या कहीं भी प्रोग्राम हो वहीं पहुँचता है किसान न्यूज। और भाई साहब या आज उकलाना हल्के की प्रॉपर्टी एसोसिएशन की मीटिंग श्री जगवीर सिंह कुंडू की अध्यक्षता में हुई, सभी ने मिलके इसको समर्थन दिया धरने को। हम
एक को एक जितने भी जमीन से जुड़े हुए हैं उकलाना हल्के के सभी भाइयों के साथ है। जिस टाइम भी जरूरत पड़ेगी हम एक कोल के साथ इन भाइयों के बीच में होंगे, जो भी मदद होगी हम वो भी करेंगे। लेकिन आगे की बात यह है जी, हमारा जो उकलाना गाँव है और एफसी कॉलोनी है, इसमें सारे भी जितने भी लोग हैं उनके पास थोड़ा साधना की कमी है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब लोग हम हैं जो उकलाना लाइन से परली साइड में है। हमारे बच्चा का जो भी बच्ची लड़की है, लड़कियां के स्कूल जो भी है शहर के अंदर है कन्या के, उन लड़कियों को बहुत आने जाने में परेशानी रहेगी। देखो हम उनके बारे में भी यही बात कह रहे हैं कि हमारा जो बड़ा स्कूल है, ये कन्या है या गर्ल स्कूल है, हमारा शहर के अंदर पड़ता है। हमारी लड़की कहाँ को जाएगी, क्योंकि पुल कम से कम 2-3 किलोमीटर का लंबा है। लड़कियों को तो यहाँ स्कूल में जाने के लिए सिर्फ 15-10 मिनट का समय चाहिए। क्यों लड़कियों को तो देखो जी स्कूल में टाइम पे पहुंचना होता है। उन लड़कियों के लिए हमने ये सिर्फ अंडरपास की जरूरत है। हम मुख्यमंत्री से हाथ छोड़ के, लेकिन मैं विरोध नहीं करता, आज से सॉफ्टवेयर का बटन दाब देना चाहिए इसके लिए, पुल के नीचे अंडरपास के लिए। मुख्यमंत्री के हाथ में है। हमारा मिनिस्टर यहाँ नजदीक है, बरवाड़ा में दूर नहीं है। हमारी जिला प्रधान भी उकलाने से है, डॉक्टर श्रीमती आशा खेतर जी, वह सभी यही को टपते हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम हमसे प्रेम से लेते हैं, प्रेम से। मैं किसी का विरोध नहीं करता, ना हम कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पब्लिक सिर्फ हाथ जोड़ के मांग रहे हैं भाई हमारा अंडरपास बनाया जाए, हमारे बच्चों को सुविधा मिल जाए। हमारी लड़की स्कूल में आती है, छोटे बच्चे आते हैं, लाइन पे वो पार नहीं कर सकते वो बच्चे, लेकिन ये अंडरपास अभी बढ़कर तैयार होना चाहिए 1 महीने के अंदर। मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और रणवीर गंगोवा से, और हमारी है जो लड़की है हमारी डॉक्टर आशा खेतर जी, हमारी भतीजी है, उसे भी हाथ जोड़कर मांग करता हूँ, बेटा इस अंडरपास को आप जल्दी से जल्दी पास करवा दीजिए, आपका धन्यवाद होगा। हम आपका स्वागत भी करेंगे अगर अंडरपास आप नहीं हो, जल्दी से जल्दी पास करवा दिया तो भाई। इसे बात पर मैं ये हमारी बात कदम करते हैं, सीएम से हमारी बात पहुंचनी चाहिए। हम सीएम से मांग करते हैं सीधे सैनी से, सैनी ने तो काम कह दिया लेकिन वो हो जाता है। अगर मेरी आत्मा कह रही है आज ये मुख्यमंत्री की बात पहुंच गई नहीं, कल यहाँ खुदाई शुरू हो जाती है, खुदाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ और थोड़ी देर का मांग रहा हूँ, आप हमारे बच्चे के लिए रास्ता दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, विरोध नहीं करने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप चौहान जी। जोड़ी करके अपील कर रहे हैं सरकार से कि हमारा ये रास्ता अंडरपास का जो हमें दे दीजिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नरेश पहलवान जी को, वो भी अपने 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। नमस्कार साथियों, उकलाना भाईचारा अंडरपास। साथियों, ये जो हमारा उकलाना का आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा है, इससे ये दर्शा दिया कि सरकार के कानों तक आवाज चली गई है। अधिकारी आज आए हैं, साझा मिशन है तीनों डिपार्टमेंट का, रेलवे डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका का। साथियों, अगर जरूरत पड़ी, ज्यादा बड़ी बात न कहते हुए, अगर सरकार नहीं मानी, अगर हमें अनशन पर भी बैठना पड़ेगा, तो हम उकलाना के लिए, हमारे भाईचारे के लिए और हमारे उकलाना की जो ये मार्केट है अंडरपास की और अप्रोच रोड की, इनको बचाने के लिए हम अनशन पर भी बैठेंगे, धरना और भी लंबा करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम चक्का जाम भी करेंगे, सुरेवाड़ा जाम भी करेंगे, सुरेवाड़ा चौक को भी जाम कर देंगे। अगर उकलाना वासियों की मांग को अनदेखा किया तो सरकार आंख खोल करके देख ले, ईंट से ईंट बजा देगा। उकलाना का भाईचारा इतना कमजोर नहीं है। आप याद रखना, पहले 13 महीनों में माने थे,
अब 23-24 दिन हुए हैं, चाहे कितने दिन भी ये धरना चले, ये धरना चलता रहेगा। सरकार ने मांग को मानना पड़ेगा। फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा, जो भी हमारा भाईचारा उकलाना वासी आए हैं, सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भाईचारा, जय उकलाना। नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश पहलवान जी का। हमारे बीच में जो टीम है वो सर्वे की पहुंच चुकी है। मैं साथियों से आग्रह करता हूं कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, उन्हें अपना काम करने दें और इस धरना स्थल पर ही वो मौजूद रहे, वहां मत जाएं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शेखर शर्मा जी को, एक गीत के माध्यम से वो हमारे इस जोश को कायम रखें। साथ ही जितने भी धरना